राजू भाई तुम आगे बढ़ो, राजू भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा श्रद्धे बाळासाहेब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रद्धे बाळासाहेब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अखिल कामगार संगठन की जड़ें मजबूत होती नजर आ रही है। अभी हाल ही में कांग्रेस के कामगार संगठन को छोड़कर राजू देहाड़े जी ने वंचित बहुजन आघाड़ी कामगार संगठन में प्रवेश किया था। ससाने साहब जो यहाँ के जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कामगारों के लिए तालुकाओं तक और दिगर जगह पे भी काम आगे बढ़ाया है। और आज औरंगाबाद ज़िले की कामगार संगठन में काम करने वाली एक नौजवान शक्ति के तौर पे जाने जाने वाले राजू झाल्टे जी एक अपने कामगार संगठनों के साथ में, तमाम यूनियन के साथ में आज वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। और वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ साथ वो कामगार संगठन की जिम्मेदारी जो भी मराठवाड़ा के अध्यक्ष देंगे, वो जिम्मेदारी पे काम करने वाले हैं। मजदूर तबके के बहुत बेहाल हैं। भारत के अंदर अब संगठित कामगार नहीं रहे, ऑर्गेनाइज्ड लेबर नहीं रहा, इंडस्ट्रीज और बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी पहले के जैसी मिलें वगैरह नहीं रही, इसीलिए अब बेरोजगारी बहुत बड़ी है। और जो बेरोजगारी का नतीजा है कि आज लोगों को अपना पेट भरने के लिए, उदर निर्वाह के लिए, रोजी रोटी के लिए भी जरिए ये हुकूमत आम फराम नहीं कर रही है। इसलिए डिग्री लेकर, ग्रेजुएशन करके भी, डबल ग्रेजुएशन करके भी लोगों को ऑटो रिक्शा चलाना पड़ता है, टैक्सी पे ड्राइवर बन के जाना पड़ता है, या वो अगर मौका नहीं मिलेगा तो रास्ते के किनारे के ऊपर फल फ्रूट या सब्जी बेचने की नौबत आज इन पढ़े लिखे नौजवानों पे, हमारे भाइयों और बहनों पे आई हुई है। और ये असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड लेबर में आते हैं, इनका कोई फुर्साने हाल नहीं है। लॉकडाउन लगा देते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, बाजारों पे बंदी लगा देते हैं, टूरिज्म प्लेसेस बंद करा देते हैं, लेकिन उनके ऊपर डिपेंडेंट हजारों लाखों लोगों की भूखमरी की तरफ ये सरकारों का ध्यान नहीं जाता है। हम ये आपको दावे से कहना चाहते हैं कि सेना भाजपा जैसी धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टियां हो या सेक्युलरिज्म के नाम पे राजनीति करने वाली कांग्रेस राष्ट्रवादी जैसी पार्टियां हो, सत्ता में आने के बाद इन्हों सबसे पहले अगर भूल जाते हैं तो मेहनतकश मजदूरों को, कष्टकरी कामगारों को भूल जाते हैं। इसलिए आज मजदूर तबके के बड़े मसले हैं और मजदूर तबके में काम करने की बहुत ज़रूरत है। और वंचित बहुजन आघाड़ी आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब अकेले कायद हैं जो इन मजदूर और असंगठित कामगारों के लिए बार बार आवाज़ उठाते हैं। लॉकडाउन तोड़ने तक की भी हिम्मत अगर किसी ने दिखाई थी तो आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने दिखाई थी। इससे प्रेरित होकर कामगार संगठन के जो बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े शहर के जिले के नाम है, वो लोग वो प्रस्तापित और सत्ताधारी पार्टियों को छोड़ छोड़कर वंचित से जुड़ रहे हैं। तो आज आपके माध्यम से हम औरंगाबाद जिले के सभी मेहनतकश तबके को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप कानून की आड़ में हमको दबाया जाएगा तो कानून तोड़ने का काम भी वंचित बहुजन आघाड़ी बड़ी ताकत से कर सकती है। और उपलब्ध करता वाईनसाठी कोणत्या लायसन्सचं बंधन राहिलेलं नाही आहे। दारू पाजवण्यासाठी सरकार निर्णय घेते, कशासाठी? रेव्हेन्यू वाढवण्यासाठी, महसूल वाढवण्यासाठी। आणि जर नैतिकता मोडून तुम्हाला जर महसूलच वाढवायचा असेल तर सगळे 2 नंबरचे धंदे कॉमन करा ना। मग शेतकरी आत्महत्या करतायत कारण त्यांना नापिकी होते, त्यांच्या पिकाला भाव नाही, तुम्ही शेतकऱ्यांना लावत ते द्या ना। नैतिकता संपली तर मग तरुणांना क्लब उघडायची परवानगी देऊन टाका, जुगार अड्डे खोलण्याची परवानगी द्या। जर फक्त महसूल हा विषय है तो सरकार ने अपने नैतिकता मोड़ू नहीं। हम आपको ये कहते हैं कि सरकार को नियमों से रोकना ही लोक प्रतिनिधियों का काम है। गलत कानून बनने के बाद सरकार की नीतियों का सभागृह में विरोध करना इनका काम है। ये पार्लियामेंट में खड़े होकर क्यों नहीं कह रहे हैं कि शराब को बढ़ावा देने वाली, पार्लियामेंट में हमने भेजा है ना, पार्लियामेंट ने हमने भेजा है उनको हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए। राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ पार्लियामेंट को हिलाना चाहिए, इन्होंने एमपी ने कहना चाहिए कि ऐसे गलत फैसले राज्य कैसे ले सकती है, और वो फैसलों पे रोक लगाने के लिए केंद्र को गुहार लगानी चाहिए। राज्यपाल को आदेश देने लगाना चाहिए पंतप्रधान को कि ये गलत तरीके का कानून अगर महाराष्ट्र असेंबली ले भी रही है तो राज्यपाल ने दस्तखत नहीं करनी चाहिए। दस्तखत के बिना तो कानून लागू नहीं होगा ना। तुम वो करो ना पूरे महाराष्ट्र का। हम औरंगाबाद में वाइन बिकने, आज भी बिक रही है वाइन, कल भी दुकानों में आके बिकने वाली है। हाँ, मुंह से खाली आवाज निकालने से नहीं, एक्शन स्पीक्स लाउड मोर। आप करके बताओ। जब सरकार लाइसेंस दे दी कि किराना दुकान में वाइन रखने का,
तो वो कानूनन तरीके से किराने वाला बेचेगा। आप रोकने की बात करें, अरे शराब के अड्डे तो बंद कराओ अपने बस्तियों में। मैं पूछना चाहता हूं इम्तियाज साहब से, आला ऊंचे तबके के लोगों के बस्तियों में लाइब्रेरी होती है, आला ऊंचे तबकों के बस्तियों के अंदर गार्डन होता है, पार्क होता है, स्टडी सेंटर होता है, और हम पिछड़े तबकों के, मुसलमानों के और दलितों के बस्तियों के अंदर शराब के अड्डे खोलते हैं, कैरम के अड्डे खोलते हैं। ये गैर तरीके का गैर कानूनी काम हो रहा है, आप इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? और ये इसके खिलाफ में आप बोलते नहीं, और आप बोलते हैं वाइन बिकने नहीं देंगे। अरे आप ये कानून को ही रोको ना, पूरे महाराष्ट्र के लिए फायदा होगा। और हम ये कानून के खिलाफ में ये भूमिका ले रहे हैं कि सरकार ने नैतिकता से अपना राज करना चाहिए। जिस सत्ता को नैतिकता और सामाजिक न्याय की जोड़ नहीं होती है, ऐसी सत्ताएं उखड़ जाती है, उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। ये मुख्यमंत्री को भी समझना चाहिए। सर, जैसा आपने कहा कि आमदार खासदार मतलब कि हम सियासत उखाड़ फेंकेंगे, तो आपको लगता है सर कि औरंगाबाद के जो भी आमदार है या खासदार है, क्या उनका कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को दबाने का काम किया जा रहा है, जैसा आपने अभी कहा अपने बयान में? जाहिर बात है, बढ़ती हुई पार्टी है, हर समाज हमसे जोड़ रहा है। हमारे साथ में SC ST OBC दोन शब्द बोलून नंतर ज्यांचा प्रवेश आहे त्यांचा मनोगत घेऊत आणि नंतर प्रवेश करू किंवा प्रवेश करून मनोगत घेऊ। 2 मिनिटं। आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहेब, अखिल महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटना मागील 2 वर्षापासून या संघटनेचा विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये वाढत चाललेला आहे। कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, अहोरात्र काम करत आहोत। सध्या ही संघटना 10 जिल्ह्यामध्ये सक्रियपणे काम करत आहे। तर मागील 15 दिवसामध्ये राजू देहाडे साहेबांनी संघटनेमध्ये प्रवेश केलेला आहे। त्यांच्यामुळे संघटना अजून जास्त बळकटी होईल। जिल्हाध्यक्ष श्रीरंग ससाने साहेब, राजू देहाडे सर व आता येणारे आमचे युवा पिढीचे राजू झालटे भाऊ आल्यामुळे संघटना अजून जास्तपणे मजबूत होईल। तर आम्ही इथून पुढं असं टार्गेट ठेवणार आहोत की कमीत कमी औरंगाबादमध्ये 1 लाख कामगारांचं आम्ही सभासद नोंदणी करून घेऊ। का आता औरंगाबाद ही मराठवाड्याची राजधानी आहे, का कुशल कामगारांची राजधानी आहे आणि इथल्या कुशल कामगारांना कोणीही न्याय देऊ शकत नाही। तर वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून आम्ही सर्व कामगार संघटनेचे पदाधिकारी, वंचित बहुजन आघाडीचे वरिष्ठ पदाधिकारी, आमचे मार्गदर्शक आदरणीय फारुक अहमद साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ह्या संघटनेचा प्रसार करू। गटातच काम केलंय RPI मध्ये। हा, आठवले गट सोडून मला बरेचसे दिवस झाले। मी काही जास्त पार्ट्या बदललेल्या नाहीये, स्टार्टिंग पासून मी पॅन्थर मध्येच आहे। पॅन्थर छोड़ के वंचित में क्यों आए, इसकी वजह क्या है? वहाँ पे अभी जो काम करने की जो पद्धत थी वो मेरे को पसंद नहीं आई, इसकी वजह से मैं इसमें आया। सर, कामगार सेना हाँ, शेंद्रात आहे, पैठणला आहे, वाळूज MIDC ते। कमीत कमी किती कंपन्यामध्ये आहे तुमच्याकडे? 12 कंपन्यामध्ये आहे। सभासद बरे तरी बघायला गेलं आपण तसं पैठण जर बोललं तर पैठणचे येतील एक 700-800 लोक येतील, वाळूचे येतील 700-800 लोक, आणि शेंद्रा जर बोललं तर शेंद्राचे येतील एक 300-100 लोक। सर, एक सवाल है मेरा। गंगाधर गाडे आजारी असल्यामुळे तुम्ही हा सर्वात महत्त्वाचा विषय। Subscribe now and press the bell icon.